जी अब एकादशी है तो एकादशी की कथा की तैयारी हो गई है। अब एकादशी की कथा सुनते हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी से। जय। नारायण नारायण भगवान बोले हे रास्ते अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली मानव के बावन नाम की शास्त्री की करना चाहता हूँ। शास्त्री को जैन की शास्त्री भी कहते हैं। इस शास्त्री की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस शास्त्री के ग्रंथ का फल बाद में रख के बढ़ते भी नहीं है। इस जैन की शास्त्री की कथा से इन पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य शास्त्री के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दूंगा। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोग के नाम से होती है। इसमें किसी बात संदेह नहीं है। जो मनुष्य शास्त्री के दिन बावन भगवान की पूजा करता है वह करते हैं संसार में कुछ पहला देश नहीं रहता। के दिन भगवान भगवान आपके बच्चों को सुनकर मुझे मान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा सर्वत बदलते हैं। आपने बलि को बांधा और बावन रूप धारण करके क्या शिकायत की। चतुर्मास क्या है तथा आपके ध्यान करने का मनुष्य क्या कर्तव्य है तो सब विश्वास पूर्वक कहिए। कृष्ण भगवान बोले हे राजन अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का स्मरण कीजिए। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त दानी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने बावन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बन को जीता। बोले हे जनार्दन आपने बावन रूप धारण करके बलि को प्रसाद दूंगा तो सब प्रसाद पूरा करिए। बोले राजन मैंने बावन का रूप धारण करके राजा बलि से यात्रा की। हे राजन इससे तुम्हारे लिए 3 लोग दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने जो यात्रा को स्वीकार कर लिया और दूसरी
अपने शरीर को उल्टा उड़ाया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार वे करने लगे। उस समय राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पद उठाऊं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पद रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अंतर नहीं पाया तो मैंने उसे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। राजों के सुंदर को परिवर्तनी नामक काशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक शिव सागर में एक रात पर शयन करती रहती है। इस राशि को विष्णु भगवान होते हुए सर्वत बदलते हैं। इसलिए इन लोगों के नाम श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही कृपा का दान किया जाता है। इसलिए रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर और लोग को चला जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वेत यज्ञ का फल मिलता है। और भगवती काशी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण 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 जी। लक्ष्मी नारायण सुन लीजिए आपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री एकादशी की आज एकादशी है तो उसकी कथा संपन्न हो गई है। राधे राधे, जय जय श्री राधे जी। कथा भी सुनाई एकादशी की और भगवान के दर्शन आरती में शामिल हो लिए हैं बहुत अच्छे। तो आप भी, अगर आपको भी अच्छे लगते हो दर्शन करके आप भी वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। जय जय श्री राधे।